नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारी जो यूनिट है बॉडी की वो है सेल। सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब एक नर्व सेल। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल which possess the unique property of converting various form of stimuli into electrical impulse। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स जो हैं ये नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इंफॉर्मेशन लेके जाना, लेके आना, ये सारे काम न्यूरॉन का करता है। ये तो ये एक स्पेशलाइज सेल है कि इस चीज़ में इसे स्टिमुलस इंफॉर्मेशन लेके जानी है। इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके जानी है? बाहर के इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट हमें जैसे अफेक्टेड कर रहा है उसे लेके जाना है ब्रेन तक। तो बाहर से जो इन्वायरमेंट से हम रिसीव कर रहे हैं वो स्टिमुलाई है। मतलब बाहर से कोई भी चीज़, जैसे हम हम चल रहे हैं, हमें ठोकर लग गई या कांटा लग गया, तो बाहर से जो स्टिमुलाई आई वो, तो इस न्यूरॉन क्या करते हैं? ये एक स्पेशलाइज सेल है जिनमें यूनिक प्रॉपर्टी किस चीज़ की? कन्वर्टिंग वेरियस फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई। बाहर से जो भी चीज़ हमें अफेक्टेड कर रही है वो स्टिमुलाई है, उन्हें कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब ये स्टिमुलाई को कैसे पहुँचाओगे ब्रेन तक? हम तो चलो बात करके बता दें दूसरे को क्या करना है। तो ये नर्व इम्पल्स जो नर्व है, न्यूरॉन है, ये कैसे बताएंगे? तो ये नर्व इलेक्ट्रिकल चेंजेस जिसमें करते हैं, इम्पल्सेस में चेंज होता है, तब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ब्रेन तक। मतलब इनका सिस्टम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का ब्रेन तक। क्या सिस्टम है? ये स्टिमुलाई को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई कोई भी वो चीज़ जो बाहर से हमें अफेक्ट करती है ना, वो स्टिमुलाई होगी हमारे लिए, उसे पहुँचाना है ब्रेन तक। तो नर्व सेल या न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही चीज़, ये क्या करेंगे? ये कन्वर्ट करेंगे स्टिमुलाई को इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। नर्व सेल या न्यूरॉन क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन लेते हैं कहाँ से? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ये हमारी बॉडी इन्फॉर्मेशन यहीं से लेगी, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली। और फ्रॉम अदर एडजेसेंट न्यूरॉन, देखो एक तो न्यूरॉन है नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से सीक्वेंस है। तो जो टिप पॉइंट पे न्यूरॉन है वहाँ से तो वो लेगा बाहर के इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन, स्टिमुलाई जो भी बाहर से आई है। और दूसरा न्यूरॉन तो उसी से लेगा। तो ये न्यूरॉन बाय न्यूरॉन सीक्वेंस में चलेगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन ने पहले ले ली, ठीक है। उसके बाद तो एडजेसेंट न्यूरॉन, जो उसके बाद न्यूरॉन आएगा वो उससे से लेगा। मतलब पहला न्यूरॉन ने तो स्टिमुलाई ली बाहर से इन्वायरमेंट से, अब दूसरा न्यूरॉन तो पहले न्यूरॉन से लेगा ना, तो एडजेसेंट न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन ली गई। बाय न्यूरॉन बाय न्यूरॉन, न्यूरॉन बाय न्यूरॉन होते होते चली गई ब्रेन तक। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन और फ्रॉम अदर एडजेसेंट न्यूरॉन, कैरी देम टू द CNS। वहाँ इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जानी है? CNS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचनी है। अब इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच गई, अब वहाँ से डिसीजन लिया गया कि क्या हो रहा है, क्या करना है। तो वहाँ से जो रेस्पॉन्स है वो भी लेके आना है। एंड ब्रिंग मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू मोटर ऑर्गन। इन्फॉर्मेशन को बैक में इन्फॉर्मेशन पहुँची, डिसीजन हुआ, फैसला हुआ। अब फैसले को तो इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, तो उसे भी वापस लेके आना कहाँ तक? मोटर इन्फॉर्मेशन को मोटर ऑर्गन तक, हाथ पैर जो चलने फिरने का काम करेंगे वहाँ तक, कि क्या एक्शन लेना है। वो एक्शन तो वही लेंगे ना। जैसे कि हमारा पैर पड़ गया, किसी कांटे पे चोट लग रही है हमें, तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई कि कुछ पैर में लगा है। ब्रेन ने कहा तो पैर हटाओ, तो फिर पैर हटाया। तो ये दोनों काम है, एक तो इन्फॉर्मेशन लेके जाने का, दूसरा ऑर्डर जो दिया गया उसे पूरा करने का है। तो ये सारा काम किया न्यूरॉन ने। न्यूरॉन को ये एक नहीं है, वन बाय वन कई सारे मिलके जो बनाते हैं पूरा सिस्टम। न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं। एक न्यूरॉन के 3 पार्ट या 3 कंपोनेंट हैं, मतलब 3 चीज़ से मिलकर बना है न्यूरॉन, या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम न्यूरॉन को। पहला बीच में सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। ये सेल बॉडी होगी, ऐसे लंबा, फिर एक्सॉन है, यहाँ दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा नेक्स्ट। और ये डेंड्राइट्स हैं, इस तरह से लेकर होंगे। तो ये बीच का हिस्सा सेल बॉडी है। सेल बॉडी, उससे लिखी हुई डेंड्राइट्स, ये लंबा एक्सॉन, और यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर दूसरा शुरू हो जाएगा। सोमा और सेल बॉडी इज़ द मेन बॉडी ऑफ द नर्व सेल। सेल बॉडी ने मेन बॉडी हो गई।
इट सेल बॉडी इसमें क्या क्या है, इसमें न्यूक्लियस है। इट कंटेन द न्यूक्लियस एज वेल एज अदर स्ट्रक्चर कॉमन टू लिविंग सेल ऑफ ऑल टाइप। जो भी सेल में स्ट्रक्चर होते हैं वो इसके सेल बॉडी में होंगे। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूरॉन इज स्टोर्ड इनसाइड न्यूक्लियस। इसमें भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि सेल में स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर इसके सेल बॉडी में हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूरॉन is stored inside nucleus and it become actively engaged during cell reproduction and protein synthesis। इसे भी नई सेल बनानी है तो हर सेल को अपने नई सेल बनानी है, तो हर सेल के अंदर अपना वो है जेनेटिक मटेरियल है। सेल बॉडी और सोमा ऑल्सो कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारी चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म मतलब वो लिक्विड, जो लिक्विड बीच में रहता है। तो सेल बॉडी बीच का पार्ट हो गया। मेन पार्ट सेल बॉडी है, एक साइड डेंड्राइट लिक्विड होते हैं, दूसरी साइड होता है एक्सॉन। नेक्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का। पहला तो सेल बॉडी है, उसके सेल बॉडी की जो सिर है उस पर लगे होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रांच होती है पेड़ की उस तरह से स्ट्रक्चर है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है इमेंटिंग फ्रॉम द सोमा। सोमा मतलब सेल बॉडी से निकले हुए ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, ये दे आर द रिसीविंग एंड ऑफ ए न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन को कैसे करेंगे, तो रिसीव करेंगे ना। एक लेके आया वो उसे लेंगे, दूसरा दूसरा फिर तीसरा को लेगा, इस तरह से इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये रिसीविंग एंड है न्यूरॉन का, एक किनारा है मतलब न्यूरॉन का। देयर फंक्शन इज टू रिसीव द इनकमिंग न्यूरल इम्पल्स। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किसके फॉर्म में आ रही है, न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में आ रही है। तो इनका काम क्या है, रिसीव करना जो इन्फॉर्मेशन आ रही है न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन। मतलब दूसरे न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में आ रही है उसे रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का है। और डायरेक्टली फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो किनारे पे न्यूरॉन होंगे तो डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से ले लेंगे, नहीं तो फिर वो एडजेसेंट से लेंगे जो नज़दीक का होगा, वहीं से लेंगे इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये सीक्वेंस में है, फिर इन्हें पहुँचाना है, पूरा एक सीडी बनी हुई है, इन्हें पहुँचाना है इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो डेंड्राइट रिसीव सिग्नल आर पास्ड ऑन टू द सेल बॉडी। सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, सेल बॉडी तक पहुँचे, उसके बाद जाएंगे एक्सॉन तक। सो दैट द इन्फॉर्मेशन इज रिलेड टू अनदर न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन को पास करके इन्फॉर्मेशन आगे भी तो भेजनी है ना। तो ये पूरा न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं। डेंड्राइट रिसीव करता है, सेल बॉडी मेन पार्ट है, उसके बाद एक्सॉन है, एक्सॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा। द एक्सॉन कंडक्ट द इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग इट्स लेंथ। एक्सॉन लंबा सा पार्ट है, ये लंबा सा पार्ट है, यहाँ सेल बॉडी है, यहाँ पर डेंड्राइट्स है, तो एक्सॉन लंबा सा पार्ट है। तो एक्सॉन कंडक्ट द इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग इट्स लेंथ और एट द टर्मिनल पॉइंट एक्सेस ब्रांचेज इनटू स्मॉल ब्रांच। ये टर्मिनल बटन है लास्ट में, फिर यहाँ से दूसरा एक्सॉन शुरू हो जाएगा। एक्सॉन कंडक्ट द इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग इट्स लेंथ एट द टर्मिनल पॉइंट द एक्सॉन ब्रांचेज इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन से हो जाती है। तो टर्मिनल बटन स्पेशल है किस लिए, दीज बटन हैव द कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अनदर न्यूरॉन। टर्मिनल बटन जो एक किनारा है न्यूरॉन का, एक एंड है न्यूरॉन का, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जानी है दूसरे न्यूरॉन तक। तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ट्रांसमिट कर सके इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक या ग्लैंड तक या मसल्स तक। न्यूरॉन्स जनरली कंडक्ट इन्फॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में भेजते जनरली इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ फ्रॉम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, उसके बाद सेल बॉडी तक पहुँचा, उसके बाद एक्सॉन तक पहुँचा। एक्सॉन दूसरा किनारा टर्मिनल एंड है। ये 3 पार्ट है न्यूरॉन के या नर्व सेल के। द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम इज डन थ्रू नर्व विच आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन। तो ये एक तो नर्व सेल है नहीं, पूरा बंडल है, तो उसी तरह से इन्फॉर्मेशन तो सबसे जाएगी। नर्व्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वो हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही हैं ब्रेन तक, और मोटर नर्व ब्रेन से लेके आ रही हैं अफेक्टेड ऑर्गन तक, मतलब जो काम करवाना वहाँ तक। सेंसरी नर्व ऑल्सो कॉल्ड अफरेंट, ये याद रखना है अफरेंट कौन सा है। अफरेंट जो है सेंसरी नर्व में
ये कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इन्फॉर्मेशन हमने हमारी बॉडी ने रिसीव करी ना, किसी पार्ट ने रिसीव करी, वहाँ से पहुँच रही है ब्रेन तक, तो ये ले जाने का काम करेंगे सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व इन्हें कहेंगे। मोटर नर्व क्या करेंगे, ये है इफरेंट, ऐसे ही वो किडनी में भी है अफरेंट और इफरेंट। तो इफरेंट नर्व है मोटर नर्व, मतलब ब्रेन से जो ऑर्डर लेके आई है वो है इफरेंट नर्व। ये कैरी करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स, जहाँ अफेक्टेड ऑर्गन है। एक तो लेके जाएगी ब्रेन तक, दूसरा ब्रेन से लेके आएगी जहाँ पर दिक्कत हुई है वहाँ तक। तो ब्रेन तक ले के जाने वाले नर्व को कहेंगे सेंसरी नर्व, और ब्रेन से जो अफेक्टेड ऑर्गन तक की काम जिसे करना है वहाँ तक, वो उसे कहेंगे मोटर नर्व। मोटर मतलब काम करना। ए मोटर नर्व conduct neural command which direct control and regulate our movement and other responses, मतलब हमें रेस्पॉन्स दिखाना है ना, कुछ हुआ मान लो तो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी दिखाएगी ना, मोटर नर्व है वो। दे आर सम मिक्स्ड नर्व आल्सो, कुछ मिक्स्ड भी हैं जिसमें सेंसिटिव मोटर दोनों का काम करती हैं। नर्व इम्पल्स, इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो बाहर से हमें चोट लगी तो ये बात किस तरह से पहुँचेगी ब्रेन तक, ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुँचेगी। व्हेन स्टिमुलस एनर्जी कम्स इनटू कांटेक्ट विद रिसेप्टर, मतलब कोई भी चीज़ जो हमें अफेक्टेड कर रही है वो स्टिमुलस है, वो हमारे रिसेप्टर तक आई, मतलब रिसेप्टर मतलब जिसने उसे रिसीव किया कि कुछ तो चेंज हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई, वहाँ तक रिसेप्टर तक आई। इलेक्ट्रिक चेंजेस इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट, वहाँ चेंजेस स्टार्ट हो गए कि अब उसे इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है और ब्रेन तक पहुँचाना है, ब्रेन तक पहुँचाने वाली कंडीशन में बनाना है। मतलब ये नर्व पोटेंशियल इज ए सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सर्फेस ऑफ न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के सर्फेस में चेंज होगा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए। व्हेन द स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली वीक, अगर स्टिमुलस एनर्जी कम जोर है तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आर सो स्मॉल दैट द नर्व इम्पल्स इज नॉट जनरेटेड, मतलब अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को ब्रेन तक पहुँचाएगी ही नहीं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगे ही नहीं, नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी ही नहीं, नर्व इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी, एंड वी डू नॉट फील दैट स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को हम फील ही नहीं करेंगे। मतलब अगर नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई तो वो स्टिमुलस को हम फील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कोई चेंज हुआ है। तो नॉर्मल चीज़ें ये हैं। इफ़ द स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, अगर बहुत मतलब हमें कुछ चुभ गया, कांटा चुभ गया, मतलब तेज़, तो नर्व इम्पल्स तेज चेंज हुए, इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हुई इम्पल्स के फॉर्म, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुए और इन्होंने कंडक्ट कर दी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन तक बात पहुँचा कि बहुत तगड़ा कुछ झटका लग गया है। द नर्व फाइबर वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑल और नन प्रिंसिपल, नर्व फाइबर एक बेस एक ही उस पर काम करते हैं, या तो सब करेंगे या कोई नहीं करेगा, विच मीन्स दैट दे आइदर रेस्पॉन्ड कम्प्लीटली और डू नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल, या तो वो रिएक्शन दिखाएंगे या बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, मतलब आलसी नहीं है ये, काम करेंगे तो जम के करेंगे, अगर लगेगा नहीं करने लायक तो बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। मतलब कोई स्टिमुलस अगर इतनी वीक है कि ब्रेन तक नहीं पहुँचानी तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, और कोई अगर इतनी तेज़ है कि ब्रेन तक पहुँचानी तो फटाफट पहुँचेगी। साइनैप्स, साइनैप्स क्या है, इंफॉर्मेशन जो इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स, इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है नर्वस सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ब्रेन तक, किसके फॉर्म में, न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में। ए सिंगल न्यूरॉन कैन कैरी ए न्यूरल इम्पल्स अप टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द लेंथ ऑफ द इट्स एक्सॉन, सिंगल न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लेके जा सकता है, जहाँ तक वो है वहीं तक ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि वो तो आगे नहीं जाएगा। सिंगल न्यूरॉन की जितनी हैसियत है वहीं तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। अब सारे में सिंगल तो लेके नहीं जाएगा, सिंगल न्यूरॉन मतलब एक न्यूरॉन तो इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो दौड़ तो भाग अंदर दौड़ भाग नहीं चल रही है, वो सब अपनी जगह सेट हैं, बैठे हैं वहीं पर, तो जहाँ तक वो है उसका एरिया वहीं तक लेके जाएगा। और नेक्स्ट आगे कौन लेके जाएगा, दूसरा न्यूरॉन लेके जाएगा, क्योंकि 1 by 1 ये कनेक्टेड है। When the impulse is to be conducted to a distant part of the body, a number of neuron participate in this process, तो बहुत सारे न्यूरॉन इस चीज़ में लगेंगे। न्यूरॉन मूव नहीं करते हैं ना, जहाँ तक है जो है वहीं तक है वो, जैसे एक रस्सी का टुकड़ा है जो बांध रखा है, मान लो रस्सी पूरी, तो जहाँ तक बनती है वहीं तक इन्फॉर्मेशन गई, तो नेक्स्ट कहाँ, फिर नेक्स्ट रस्सी बांधो, तो इसी तरह नर्व सेल या न्यूरॉन है, तो इसमें कई सारे न्यूरॉन लगेंगे। ए नंबर ऑफ न्यूरॉन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, एक्सॉन टिप ऑफ ए प्रोसीडिंग न्यूरॉन मेक्स फंक्शनल कनेक्शन और ए साइनेप्स। अब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन
कि बीच में कुछ स्पेस रहेगा, वो स्पेस ही साइनेप्स है। मतलब एक पहला पार्ट डेंड्राइट्स है जिसने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, फिर सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, फिर होता है एक्सॉन, फिर एक लास्ट में नॉब होता है। तो नॉब से इन्फॉर्मेशन जहाँ गई वहाँ दूसरा डेंड्राइट्स पकड़ेगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को पकड़ेगा, तो बीच में जो स्पेस रह गया वो हो गया साइनेप्स। ए न्यूरॉन इज नेवर फिजिकली कॉन्ट्रैक्टेड, रेदर देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन द टू, उनके दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्सिस। The conduction of neural impulse in the axon is electrochemical, while the nature of synaptic transmission is chemical. Chemical रिलीज होते हैं, chemical neurotransmitter, वो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। These chemical substances are also known as neurotransmitters, जो इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन में। ये है साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब है दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस।